अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के नवाही इलाके टिब्बा सुल्तानपुर में और आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक जाली आमिल उर्फ बिच्छू पीर से, जो ख्वातीन को जिनसी दरिंदगी का न सिर्फ निशाना बनाता है बल्कि कई मासूम लोगों को माली एहतिसाल का निशाना भी बनाता है। उस बिच्छू पीर ने 10 मन लकड़ी जलाकर एक मासूम ज़हनी माजूर लड़की को जला डाला और जब उसे पकड़ा गया तो उसका दावा है कि वो मीडिया, सहाफ़ी या पुलिस डिपार्टमेंट समेत तमाम लोगों को जल्द ही जलाकर भस्म कर देगा। ये भस्म करने का दावेदार बिच्छू पीर है कौन? आइए प्रोग्राम में मैं दिखाती हूँ आपको। क्या नाम है? मासूम इमाम उर्फ बिच्छू बाबा जी। बिच्छू? हाँ जी। बिच्छू? हाँ जी। कब से कर रहे हो ये काम? ये जी वो हो गया 1.5-2 साल हो गए हैं जी। किस किस चीज का इलाज कर लेते हो? मैडम ये बिच्छू वगैरह डसा हो, सांप वगैरह डसा हो, कि बच्चे वगैरह डरते हो तो ऐसे दम भी कर लेते हैं। अच्छा जी। ये कहाँ से इल्म लिया और कितना इल्म है, जरा उस पर रोशनी डालो। ये मैडम जी हम 40 दिन बैठ के ना पढ़ते रहे हैं। 5 वक्त नमाज भी पढ़ते रहे हैं और साथ ही ये तस्बीह करते थे। कहाँ से इजाजत ली इसकी? ये एक मलंग थे जी, वो आए थे हमारे मोहल्ले में, मैं रिक्शा चलाता था तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी थी। हमारे दीन के रुकन कितने हैं? अरकान इस्लाम जिसे कहते हैं 5। कौन कौन से? हज, ज़कात, हज, ज़कात। नहीं पता। सॉरी मैडम, नहीं पता आगे? नहीं जी। अच्छा, ईमान की सिफतें कितनी हैं? कितनी हैं? ये मान की सिफतें जी पता नहीं जी। नहीं पता। ये शख्स जिसे बेसिक्स हमारे दीन के अरकान इस्लाम कितने हैं और कौन से हैं, जो कि शायद एक नर्सरी के बच्चे को या 1 क्लास के बच्चे को भी पता होता है, वो इस बिच्छू पीर को नहीं पता और ये कहता है कि ये बाइलम और बावल है। इसको जब बच्चा नूरानी कायदा ख़त्म करता है तो सबसे पहले उसे ईमान की सिफतें और चंद छोटी छोटी चीज़ें याद करवाई जाती हैं। इस शख्स को वो नहीं पता और ये कहता है कि बा-इल्म और बाअमल है। अब ये कितना बा-इल्म है और कितना बाअमल है, इसका अमल वो मैं इसी के मुंह से आपको सुनवाती हूँ। ये जो इलाज करते थे ये किस किस तरह से करते थे पढ़ाई के अलावा? ये जी पढ़ाई के अलावा जी वो मच लगाते थे, लेकिन उस पर भी मैडम पढ़ाई करनी पड़ती है। मच मतलब आवाम को समझाओ हमारी। वो कोले वगैरह, मतलब 1-2 किलो कोले लिए, उसमें दिखाई, फिर उसमें वो सरसों राई से डालते हैं। अच्छा, वो धुआं सा। क्या काला इल्म करते थे? जहाँ तक मुझे पता है रूहानी इल्म जो लोग करते हैं वो नमाज पढ़ के, वजीफा या तस्बीह कोई करके, कोई फजर के वक्त करते हैं, कोई तहज्जुद के वक्त करते हैं, कोई इस तरह का वजीफा। ये मच वगैरह जला के इस तरह का तो हमने आज तक जितने प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने तो काले इल्म वगैरह के जो ये फेक बाबे होते हैं मैंने उनको देखा है। वो मैडम जी असल में बात ये है कि वो इस रूहानियत से इस आग का क्या ताल्लुक? ये तो आग तो शिर्क के जुमरे में आती है ना। हाँ जी, वो लेकिन एक धुआं के तौर पे इस्तेमाल क्या किया धुआं? जाता है। क्या एनवायरनमेंट बनाते हो? धुएं के तौर पे एनवायरनमेंट बनाते हो? ये मुझे जी अनपढ़ हूँ मैं। माहौल बनाते हो पीरी मुरीदी का? नहीं, बस वो मरीज को देते हैं जी थोड़ा सा तो वो रिलैक्स हो जाता है बस। ये अच्छा रिलैक्स किया तुमने कि मरीज बर्न यूनिट तक पहुंच गया। थोड़ा सा सेक लग गया है। थोड़ा सा सेक लग गया तो गलती है ये थोड़ा सा सेक लग गया। वो तपश, वो जो सुलगाहट उसे दी वो देनी जरूरी थी। नहीं मैडम, वो जरूरी नहीं थी, बस वो साथ मेरे वो उनके भाई भी थे तो वो मैं माच पे खड़ा पढ़ाई कर रहा था तो जूनी उन्होंने दी थी। 1 मिनट, ये कहता है कि उसके भाई मौजूद थे
میں صرف وہاں کھڑا تھا اور کوئی وظیفہ کر رہا تھا جو کہ پہلی بنیاد ہی اس نے شرک سے شروع کی, آگ جلا کر, آگ کے گرد عبادت اور یہ وہ سب. یہ تو ہم سنا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے نبی نے آ کے لوگوں کو اس شرک سے نکالا تھا. خیر, یہ شخص الزام لگاتا ہے بچھو پیر. میں پڑھ رہا تھا اور اس کے بھائیوں نے اس کو سلگاہٹ دی. سب سے پہلے ہم انہی کی جانب چلتے ہیں, اس فیملی کی جانب, کہ کوئی اپنے بچے کو یا اپنی کسی بھی فیملی ممبر کو اس طرح سے سلگاہٹ دے کر اس حد تک جلا سکتا ہے کہ وہ آئی سی یو میں, برن یونٹ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑنے تک پہنچ جائے, یا اس کی زندگی کی سانس کی ڈور کب ٹوٹ جائے. کیا وہ یہ سب کرنے کے لیے اس کو اس کے پاس لے کے آئے تھے؟ انہی سے بات کرتے ہیں, پھر واپس اس کی طرف آئیں گے اور اس کے جو جھوٹ ہیں, جو یہ بہتان ان پہ لگا رہا ہے, پھر اس سے جواب پوچھیں گے کہ ایسا کیوں. ایک تو ان کی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد ان کو رسوا کر رہا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کی بہن جلی ہے ایک جعلی عامل کے ہاتھوں. ہاں جی. آپ لوگ کیوں گئے تھے, کس نے بلایا تھا, اور اس عامل کا کس نے بتایا تھا آپ کو؟ کسی نے بتایا تھا, بھی فلانی جگہ لاہور میں رہتا تھا وہ. اچھا. یہ بہت اچھا قابل ہے, وہ علاج کر دے گا. پھر اس نے گارنٹی شدہ کہا میں کر دوں گا. بہن کو کیا مسئلہ تھا؟ بہن کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا, کوئی ذہن توجہ. پہلے بہاولپور میں داخل رہی 15 دن. بیماری کیا تھی اسے؟ بیماری توڑ پھوڑ کرتی تھی, 4-5 دن کھاتی پیتی تھی. عمر کتنی ہے بہن کی؟ بہن کی 18 سال عمر اس کی. آپ کے گھر میں رہا عمل؟ ایک رات رہا تھا. اس رات کے دوران اس نے کوئی عمل کیا؟ کیا کیا؟ دھونی وغیرہ دیتا رہا, پڑھتا رہا. کیا کہتا تھا وہ؟ 15,000 کا سامان منگایا ہم سے. 15,000 ایک غریب کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. ہاں جی, ہم نے کسی پہ لے کے, یہ نہیں کہ اپنی بہن کا علاج کرانے کے لیے. پھر اس نے کیا بتایا کہ آپ کی بہن کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے اس میں 5-6 بھی مسلمان ہیں, ہندو ہیں. کہ ہندو کیا ہیں؟ بھی پر بارلیوا جنات دا سر. ہاں. پھر کہتے وہ اس میں سے نکالیں گے دھونی وغیرہ دے کے. پھر وہ اپنی کاروائی شروع کر دی, دھونیاں دینے لگ. پہلے باہر دیتا رہا, پھر اندر کمرے میں یہ نکل لے گیا. کس کو لے گیا؟ میری بہن کو. اچھا. پھر یہی ہوئی اس کمرے میں, سامنے اس کمرے میں؟ ہاں جی سامنے. پھر یہ ان کے اوپر کھیس دے دیا بہن کے. ہاں کھیس دے دیا, تو تسلیم میں آگ لے کے وہ دیتا رہا دھونیاں. جب وہ یہ سب کر رہا تھا تو بہن چھوڑ ڈال رہی تھی کہ چھوڑو مجھے؟ بولتی ہے نہیں میں نہیں کرواتی, یہ کون ہے, یہ قابل نہیں, اچھا نہیں پی رہا, ویسے بولتی رہی. جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ آپ کی بہن کی زندگی برباد کر رہا تھا. یہ ان کے اوپر اس کے کھیس دیا, وہ دیسی کپڑا تھا. اچھا. ہمیں یہ اتنا دھواں دھونیاں بچ گرتا رہا, جو چیزیں تھیں آس پاس, یہ کہ تسلا لے کے گھومتا رہا. اچھا. ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا. پتہ نہیں چل رہا نہیں تھا؟ جی پتہ نہیں لگا. اسے پتہ نہیں چلا؟ کیوں؟ بے ہوش تھی؟ بیہوش تھی, پتہ نہیں کیا تھی, ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں یہ سب باتیں ڈرامے بازی میں کہتا تھا. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. ہمیں سب کو یہی یقین دلایا کہ آپ کی بہن ٹھیک ہو جائے گی. اس کی بیماری کی وجہ سے ہم نے اتنا بڑا رسک لیا. یہ پیچھے پھر دو نمبر تھا. اب ہمیں پتہ چل گیا. پلیز آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس سے ان عملوں سے بچیں اور اپنی بہن بھائیوں کی زندگی بچائیں. ناظرین, وہ ڈھونگی بابا 10 من لکڑی کا دھواں کر کے, اس کی آگ جلا کے, اس کا فلیم ایک ذہنی معذور لڑکی کو اس کی بہنوں کے سامنے دیتا رہا. دھواں کر لیا کمرے میں, اوپر کھیس کروا دیا, اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرتا رہا اور عمل کا جھانسا دیتا رہا. اور اس وقت کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ دھواں اس قدر تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے یا ڈھونگ بازی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اس نے جو کچھ کیا ہم اسی کی زبان سے آپ کو سنوائیں گے آگے چل کے پروگرام میں. ہاں بھائی, مدعیوں سے میں سب کچھ سنا آئی ہوں, اب جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. میرے ساتھ آئیو بھی موجود ہے تمہارے کیس کے, جنہوں نے تمہیں وہاں سے اریسٹ کیا, ایک ایک جگہ کو خود تفتیش کی, وہاں لوگوں سے پوچھ گچھ کی, ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. میں تم سے ضرور پوچھوں گی اور جو سچ ہے اس کو دوبارہ یاد کر لو, کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں سننا اور اس کی گنجائش نہیں ہے. کیوں جی رفیق صاحب, آپ نے اریسٹ کیا اسے, کیس کی انویسٹیگیشن کی, یہ شخص کہتا ہے اس کے بھائیوں نے جلایا اپنی بہن کو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے نا, یقیناً جھوٹ. کیا سچ کیا ہے؟ کیس کی تفتیش کس موڑ بیٹھی ہے؟ تفتیش ابتدائی تو یہ ہے کہ 8 بجے 15 کی کال موصول ہوئی تھی, شام کے 8 بجے 24 تاریخ کو. اچھا. جب کال موصول ہوئی تو میں اور میرا ایس ایچ او صاحب موقع پر پہنچے. اچھا. وہاں جا کر اس کو اریسٹ کیا. اچھا. وہ موقع پر پہنچے تو آگ جل رہی تھی ایک پٹھل میں, لکڑیوں کی. وہ ہم نے لکڑیوں بھی قبضے میں لی. اس کے اوپر جو اس نے رایا, تتورا اور جوائن جو اس نے استعمال کی تھی
वो भी मैंने कब्जे में मिली। वहाँ से तावीज भी मिले? तावीज भी मिले हैं। अच्छा, यानी कि ये ढोंगी पीर था? ढोंगी पीर था। हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाता था? जी जी। कितनी अमाउंट लेता था? इस मुकदमे की तो इसने 10,000 रुपया लिया है पहले। अच्छा। और 40,000 रुपया बाद में लेना था। 50,000 तक फीस थी इसकी? 50,000 भैया तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस से भी बहुत ज्यादा है। और लोगों को गुमराह करके, उनकी बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल करके, उनको माली नुकसान पहुंचा के, फिर एंड पर जानी नुकसान भी पहुंचाता है। क्यों? बिल्कुल दुरुस्त है जी। इसके ऐसे कितने वाकयात या किस्से सामने आए हैं कि जहां ख्वातीन की इज्जत भी पामाल हुई हो? तकरीबन 3-4 वाकयात जो है इसने बतलाए हैं पहले। अच्छा अच्छा। ये मैं ऐसे पैसे लेता था, उनसे साथ ये काम करता था। अच्छा। और 2-3 साल से ये काम कर रहा है। ये लालची किस्म का आदमी है, सादा लोगों को ख्वाब दिखा के और उनको गलत बातों में फंसा के उनसे पैसे ढूंढता। यहाँ भी इसने 50,000 रुपये उनसे लेने का वादा किया था। कुछ 5,000 रुपये इसने पहले लिया है। तो ये इसका मामला है। लाहौर का गालबन ये रैची बताता है अपने आप को। अच्छा। तो यहाँ आके ये सिर्फ इसलिए धंधा कर रहा है कि यहाँ के लोग, आवाम थोड़ी सादा है, दही आवाम है? दही आवाम जो है ना, ये जल्द इनके चक्कर में आ जाते हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ ना केस को हमारे DPO साहब खुद वो देख रहे हैं। जब फ़ैल तैयार करेंगे इसको बहुत सख्त सजा मिलेगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो फीमेल है उसकी सब कंडीशन कैसी है, किस हद तक वो जल चुकी है? देखिए ना, 10 मान लकड़ के, जब बड़ी लकड़ के कोले बनेंगे तो वो तो उसके नज़दीक जाओगे तो जल जाएगी हर चीज़, उसके जिल्द, चेहरा जो भी था। और फिर धुआं था उस पर, ये वो फेंकता था बीज वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के, और वो उससे बच्ची बेहोश भी होगी। यहाँ जो इसको लाने वाले थे साथ, या जिन्होंने इसकी को थोड़ी बहुत पुष्टपनाई की थी, पुष्टपनाई की, वो हमने FIR में दिए हुए हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज इसके साथ है। और वो अभी घरों से कुछ भागे हुए, कुछ ने अभी बेल करवा ली है। तो इंशाल्लाह उनकी बेल कैंसिल करवाएंगे और बाकी को पकड़ेंगे। लेकिन मेन जो था वो यही है कि वो तमाम जो लोग थे वो सादा लो से आदमी हैं, वो इसके चक्कर में आ गए। मैं हैरान हूँ कि इस आवाम से खेलकर, ख्वातीन से खेलकर, उनके एहसासात से खेलकर, जज्बात से खेलकर, उनके पैसे से खेलकर, सादा लोग आवाम को माली नुकसान पहुँचा के, जिनसी नुकसान पहुँचा के ये लोग बिजनेस बनाते हैं। इसको ये बिजनेस है। हम लोग जाली आमिलों, पीरों, इन लोगों का सहारा लेते हैं। हम रब की ज़ात पर यकीन क्यों नहीं रखते? ये लोग रब से नहीं डरते। हमारे नाज़रीन को याद होगा कि एक ऐसा ही प्रोग्राम हमने गिलगित बल्तिस्तान में किया था। ये लोग जो धुआं कमरे पे बनाते हैं, ये लोगों को यरगमाल बनाते हैं, ये बेसिकली उनकी साइकी से खेलते हैं, ये उनको हिप्नोटाइज करते हैं ताकि वो लोग धुआं देखें, चारों तरफ देखें, उन्हें कुछ उनकी समझ, क्योंकि ज़ाहिर धुआं जब दिमाग को चढ़ेगा तो मेडिकली वो माउफ होगा इंसान। तो जब वो माउफ होगा तो एक नॉर्मल इंसान की समझ बूझ उस वक्त इतनी काम नहीं करेगी जितनी एक नॉर्मल देखने वाली आँख करती है। उसको धुंधला नज़र आएगा, वो देख नहीं पाएगा। तो उस वक्त ये उसको गिरफ्त में लेते हैं, उसके दिमाग से खेलते हुए, और उसके साथ जो कुछ करते हैं ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। और सेम एक ऐसा ही केस अब फिर ये है कि 10 मन लकड़ी जलाकर, उस पर मुख्तलिफ बीज फेंक कर, उससे धुआं बनाकर ये शख्स किस तरह का अमल करता था। हाँ भाई, कौन कौन से अमल कर लेते थे? ढोंग रचा के, लोगों को बेवकूफ़ बना के, किस किस चीज़ का तावीज़ देते थे? ये जी औलाद ना होने का, और ये जिसे कुछ जिन वगैरह उनके लिए लिखते थे। जिन का क्या मतलब? जो मतलब है कि ये वो हाजिरी वगैरह हो जाती है, या वो जन्नात की हाजिरी। हाँ जी। जो तुम लोगों को इस हद तक बेवकूफ़ बनाते थे? क्यों अशरफ साहब? ये बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। जब मैं और मेरी टीम, ये रफीक साहब तफ्तीशी थे, सबसे पहले हम मौके पे पहुंचे ना, तो हमने ये वहाँ से फसलें थी, निकलना चाहता था वहाँ से। तो हमने इसको जब पकड़ा तो मुझे ये कहने लगा कि आप पीछे हट जाए, मैं आपको भी जला दूंगा, आपकी गाड़ी भी जला दूंगा। मैंने अमल के जरिए? अमल के जरिए। अच्छा। मैं तो समझता था ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, मुझे तो इतनी सेंस थी। हाँ। हमने इसको पकड़ा, फिर इसी दौरान हमारे DPO साहब भी पहुंच गए और SP साहब इन्वेस्टिगेशन ही पहुंच गए। तो वो फिर हमने सारा मौका वगैरह इसका देखा। हाँ। यानी ये हमें भी डरता रहा पहले। क्यों भाई? कौन सा रॉकेट फायर था तुम्हारे पास? बात कर रहे हैं ना जी, मैं अब भी यहाँ से जला के भस्म कर सकता हूँ। ओ रियली? किसको भस्म कर सकते हो? हैं? और खुद को तो बचा लो। हथकड़ियाँ तो तुमसे भस्म नहीं हुई, सलाखें तुमसे भस्म नहीं हुई, जो पकड़ के लाए वो भस्म नहीं हुए, अभी भी तुम दावेदार हो। मैं यहाँ पे अभी जिन हाजिर करके दिखा सकते। अच्छा करो। हाँ। कैसे दिखाओगे?
जिन से कोई हथकड़ी खोल दे तुम्हारी, या जन्नात ने बताया नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करने के लिए, तुम्हारे पोल खोलने के लिए ऑल द वे लाहौर से यहाँ तक आ रही हूँ? हैं? कैसे जन्नात है तुम्हारे कि छुट्टी पे गए हुए हैं? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिन कहाँ है? हाजिरी नहीं हुई? बस जी ये मैं डोंगर से आया हुआ था, आप लोगों ने ये राज फाश कर दिया। ये लोग मेरे बातों में आ जाते थे। ये तो चलो तुम्हारे पास इसका अमल नहीं था, तुम्हें इजाजत नहीं थी, तुम ढोंग रचाते थे, ये याद करके रट्टा लगाया था तुमने जी। उसके बाद तावीज़ों का क्या करते थे? क्योंकि वो भी जब तक बाअमल या बाइल्म इंसान ना हो, वो कुछ लिख के रूहानियत में नहीं दे सकता। ये तावीज़ लिखता था, मुझे लिखना आता है जी। जरा अगर दे तावीज़ के लिए दे इसको, जरा जी दिखाओ लिख के जरा। जिन हाजिर हो जाएगा इस तावीज़ से, हैं? मैडम यहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन क्यों यहाँ क्यों नहीं होता? जिनको पुलिस वालों से डर लगता है, थाने से डर लगता है, या कैमरों से डर लगता है? मैडम आप समझदार हैं, ये लोग आ जाते हैं बस वर्गलाने में। ये गिनती लिख रहा है, इस गिनती ये कितनी सही है कितनी गलत, ये तो कोई बाअमल बाइल्म देख के बता सकता है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई, इन्वेस्टिगेट की गई, जिस शख्स को ईमान की सिफ़तों का नहीं पता, अरकान इस्लाम का नहीं पता, जो शख्स अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, आग यानी वो उस शिर्क की बुनियाद, जैसे कि आग की परस्तिश करना, दूसरे लफ्ज़ों में उसके गिर्द सुलगाहट पैदा करना और ढोंग रचाना, ड्रामेबाजी करना और उन चीज़ों का दावेदार होना जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी को औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहूँ औलाद दूँ, जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ बेटी दूँ, जिसे चाहूँ कुछ ना दूँ। पर ये ढोंगी अमल इस चीज़ में शिर्क करते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ऐलान जंग उस रब से करते हैं कि जिसने ये तमाम चीज़ों का इख्तियार अपने हाथ में ले रखा है। तुम लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता? जिसके साथ तुम शिर्क करते हो, ऐलान जंग करते हो, उसके एक इशारे से तुम भस्म हो सकते हो। तुम लोगों को भस्म करने की बात करते हो, तुम पुलिस वालों को भस्म करने की बात कर रहे थे। कब से थी ड्रामेबाजी तुम्हारी? ये जी कुछ 1.5 साल हो गया है जी। और अब तक कितने पैसे कमा चुके हो और कितने लोगों को बर्बाद कर चुके हो? ये तीसरी जगह काम किया था जी। पहले 2 जगह पे क्या हुआ था? तो लोग आसानी से बेवकूफ़ बन गए थे, ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब ये अब तीसरी जगह थी ये तुम्हारी? हाँ ये तीसरी जगह थी ये। नाज़रीन, इसके गलत तावीज़ लिखने, इसके गलत दम करने और इसके पुश्त पनाहों की हकीकत, इसको यहाँ तक लाने वाले, इसको यहाँ पर फैसिलिटेट करने वाले, ये तमाम सच, इसकी ढोंग, इसकी धोखेबाजियाँ, इसके वरगलाने का तरीका, लोगों को उनके दिमाग पे ग्रिप करने का तरीका, ये तमाम शोबदाबाजियों के तरीके मैं इसी के मुंह से आपको सुनवाऊंगी, इसके हकाइक। और हम बार बार इसीलिए सुनवाते हैं ताकि हमारी आवाम अवेयर हो सके और ऐसे चालबाजों से बच सके। अस्सलाम वालेकुम जी, आए ज़रा बाहर तशरीफ़ लें। क्या नाम है आपका? खालिद है जी। जो लड़की जली है वो आपकी क्या लगती है? भतीजी। भतीजी लगती हाँ है। जी। अच्छा, क्या नाम है उसका? मनूर। महानूर बीबी। हाँ जी। महानूर बीबी को जिस जाली आमिल ने जलाया है, हाँ जी। FIR में भी आपका नाम है। हाँ जी, हाँ जी। कहा जाता है कि उसे लेके आने वाले आप थे और आप महानूर बीबी को मारना चाहते थे। आपकी बच्ची को मारता जी? आपकी तो भतीजी थी ना, हाँ जी, हाँ जी। सगी बेटी तो नहीं थी। नहीं जी, जेड़ा बच्चे को एडा पाल के एडा कर सकता जी, मार सकता। क्यों इल्जाम है आपके ऊपर? वो झूठ बोल रहा जी। वो झूठ बोल रहा है, इस वक्त आप बोल रहे हैं। मेरे तो कुरान ते हथ रखा ला जी, मैं इस गल ते। तो क्यों वो आपका नाम क्यों दे रहा है बीच में? आप उसे जानते थे पहले से? पहले कोई नहीं जानते थे। पहले नहीं जानते हाँ थे, जी। तो फिर कैसे जान पहचान बन गई? वो बंदा एक सी, उसने आखा भी वो भेजा, आखन का भी अमल अल्लाह बड़ा है ते कौन बंदा, उसका नाम बताएं। उस दिन और ज़बान थी। जमान। हाँ, जमान क्या लगता है आपका? वो अपना भणेजा लगता जी। आपके भांजे ने आपको एक जाली आमिल का बताया और एक बच्ची को फिर 10 मन लकड़ी से जलाने की कोशिश की। उसका नाम बीच में आ रहा है तो कोई वजह तो होगी ना, बीच में लिंक तो आपसे करती है सारी बात। आपका भांजा आपको बता रहा है जाली आमिल, आप घर में लेके आ रहे हैं, आप मर्द हैं, आपकी आंख तो देख सकती थी सारा कुछ। वो उस तरह को जड़ा ने पागल कर लिया। कैसे? मतलब दिमाग की रहने ते आखन का भी जन ने ते आया हुआ जिवें बंदा कोई बंदे नूं
एक गाइड कर ली। और आप मिस गाइड हो गए। हाँ जी, फिर मैंने तब अकल ही मार ली मेरी तरह। अभी वो कहता है कि इसके भाइयों ने और आपने खुद धकेलने की कोशिश की आग में, क्योंकि आप लोग लड़की से तंग आ चुके थे। नहीं, तंग वाली गल कोई नहीं थी, सारा काम उसने किया। साडा ਇਹਦੇ ਚ आप कोई घर पे नहीं थे जब ये सब हुआ? मैं थोड़ी देर नाल आया। नहीं, एक बंदा गैर आपके घर में आके अमल कर रहा है और आप घर के सरबराह के घर नहीं है, क्यों नहीं थे घर? मैं कुछ काम गया थोड़ा जा। आपको पता था वो आ चुका है? हाँ, मैंने फिर पता लग गया तो मैं आ गया सीगा। आ गए, आपने आके क्या देखा? मैं देखा तो मतलब कहना कि मैं एक ही काम कर रखा है। कहता परा हो जा, मैं कड़ा दे रखा, नहीं तो तभी मारा जाएगा। अच्छा, आपको हाँ। धमकी दी? हाँ जी। फिर मैं कंबल ला गया, मैं पता है जे इतना अमल है जरा कोई मेरे जिन हथ नहीं थे फलाना मैं तेन हुणे मरवा देंगा। मैं मैंने पसीना आ गया, बल्कि जान कंबल लगी। मैं भी चंगी मुसीबत नूं आए। रौला पैंदे पवांदे जी बच्ची जल्ले गुम होई। गुम हुई? हाँ। गुम कहाँ हुई? मतलब बेहोश होई ना। अच्छा मैं रौला पाया अच्छा। ते फिर जड़ा ना आखन लगा तैं मर जाएगा बिच्चे। मैं कहा यार मार दे, मरे तो पे वो बच्चियां तेर रोने लग गई। उधर मैं रोने लग गया, मैं मार दी थे। कितने पैसे मांगे थे सामिल ने आप लोगों से अमल करने के? इसने 50,000। आप लोग गरीब हैं, आप लोगों के पास इतने पैसे थे? नहीं, कोई नहीं सी। तो फिर क्यों मांगे उसने? बस जी वो जुल्म कर रहा सीगा। क्यों मुनव्वर, आप तो यहाँ नुमाइंदे भी हैं हमारे। इतना बड़ा वाक़या हो गया, एक बिच्छू पीर ने लोगों को खुद डंग मार मार के लूटने की कोशिश की, उनको बर्बाद किया, इनकी बच्ची जल गई, फिर उस घर के सरबराह का नाम भी बीच में आ गया जो चचा था। क्या मामला क्या है, क्या ये इन्वॉल्व है बीच में? असल में मैडम जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है ना, यहाँ पे जो है ना तालीम उसकी कमी है, और तालीम की कमी का फ़ायदा उठाते हैं ये जो इस तरह के सो कॉल्ड खुद को आमिल जाहिर करते हैं, नाम नहाद आमिल जो है। तो इसी तरह इसने भी फ़ायदा उठाया है। ये लाहौर का रिहायशी है। अच्छा। अब वहाँ से ये इनका एक पूरा ग्रोह है जो इस तरह के काम करता है। मतलब ये लोगों को पहले ट्रैप करते हैं, फिर उसके बाद वो आके उसकी खूबियाँ बयान करते हैं कि जी बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। ये बिच्छू पीर भी इसी तरह, इसकी पहले गैंग के कुछ लोग यहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने इन सादालू लोगों को बताया कि वो बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है तो वो इसका इलाज करेगा। तो उसके ज़रिए वो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है लाहौर से। यहाँ पे आके उसने वो जो बच्ची जो जिसका पहले से इलाज चल रहा था उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। अच्छा, जैसे उसने माहौल क्रिएट किया, बच्ची के ऊपर चादर करा ली, धुएं से कमरा भर लिया, कोई देख ना सके, बच्ची को अंदर कमरे में अकेले रह गया, ये मकसद क्या था उसका? देखिए मैडम, वो जो पकड़ा गया है जेली आमिल, वो खुद भी अब इस बात का एतराफ़ कर रहा है, और ये ख़वातीन को जो इज़्ज़तें हैं उनके साथ खेलते हैं। जब उसने धुआं किया था तो उसके इरादे कुछ और थे, चूँकि वो ख़वातीन की इज़्ज़तों के साथ तो ऑलरेडी खेलता है। तो यहाँ पे ये बेचारे जो है, ये तो धुआं देख के इनको वैसे ही नज़र कुछ नहीं आ रहा था, उस धुएं में न जाने वो क्या करता रहा है। बिल्कुल, उस धुएं का फ़ायदा उठा के अगर वो कुछ करना भी चाहे तो जो विक्टिम होता है उसको भी शायद वो माउफ कर लेता है उस वक्त, और उसको भी समझ नहीं आ रही होती, जिसका इतराफ़ बहुत सारी चीज़ों का दिल दहला देने वाला ये बिच्छू पीर अपनी ज़ुबान से भी करेगा, जो आपको सुनवाते हैं। हाँ भाई, तावीज़ कैसे लिखते थे, लोगों को कैसे वरगलाते थे, और ख़ासकर बेऔलाद ख़वातीन के साथ क्या सलूक करते थे? जनाब मैडम, बात यह है कि फ़ोटो कापियाँ वगैरह फ़ोटो स्टेट बाज़ार से मिल जाती हैं तावीज़ों की, बस उनको नकल करके तो हमने ये लिखना जानकारी कर ली कि भाई ऐसे ऐसे लिखा जाता है। फ़ोटो कापी से देख के मतलब नकल मार के हमने अपने आप को वो तावीज़ अपने पास कर लिए, या हम लिखने लग गए जी। तो ऐसे करते थे। और बेऔलाद ख़वातीन जो आती थी, वो जो बेऔलाद ख़वातीन आती थी वो ये है कि उन्हें तावीज़ पानी भी देते थे, उसके अलावा उनकी जब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक कोई मतलब है कि गलत कारी की तरफ ना जाया जाए। और अब तक कितनी ऐसी ख़वातीन बर्बाद हुई हैं? पता नहीं है जी, ये काफ़ी हैं। अच्छा, तो गिनती नहीं याद ख़वातीन की? हाँ हाँ जी, काफ़ी आती थी जी, बस वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब ये मौका कैसे बनाते हो? ये कुछ लोग ऐसे हैं जी, वो मशहूरी करते हैं जी, वहाँ बाबा जी है, वो अच्छा है, वो ऐसे है, औलाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि वो जो हम पैसे कमाते हैं हम बराबर तकसीम करते हैं। मतलब ज़्यादा मशहूरी, कहीं पता करना कि देखो जी किसी की औलाद है नहीं, वहाँ पे ऐसे क्या है, वहाँ पे पीर है जी, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा, फलाने को अल्लाह ने बचा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह करके ये उन्हें बताते थे, फिर ये मुझे बुलाते थे, फिर हम आते थे, तो फिर ये अपना ये जाली तवीज़ात ये वो करके ढोंग रचा के बस इसी तरह
मुतमईन करते थे। और फिर वो औरतों का तो ये है कि जब तक ये बोझ औरतें जो होती हैं, जब तक इनके साथ कोई गलत हरकत ना की जाए तो इन्हें तसल्ली भी नहीं होती। तो क्या आराम से मान जाती थी? जी मुझे वो बताया जाता है उन्हें कि इस तरह बच्चे की लालच में वो बेबस होती हैं, तो बच्चे की लालच में वो फिर इस हद तक चली भी जाती हैं। कितनी दफ़ा एक खातून जो बेऔलाद आती है उसको कितनी दफ़ा बुलवाते हो? कोई एक, कोई दो, कोई दूर की होती है, कोई नज़दीक की होती है। और अगर किसी पे दिल ज़्यादा आ जाए तो? बस यही 2-3 दफ़ा तो उसे ज़रूर कहना है कि भाई तूने 3 दफ़ा का अमल है जी, 3 दफ़ा आना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा। ये है वो है, इस तरह करके बस एक मतलब स्टोरी बनानी होती है जी, उन्हें मुतमईन करना होता है झूठ सच से। हकीकत तो है नहीं, लेकिन है तो झूठ। वही स्टोरी सुना के कभी इधर की कभी उधर की, कभी ऐसे हो जाएगा, फलानी ऐसे हो गई है, फलानी को अल्लाह ने इस तरह दे दिया है, तुम भी ऐसा करोगे हो जाएगा। कितने पैसे लेते हो बेऔलाद खातून से तावीज़ देने के और उस पर अमल करने के? जी हमारी तो कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिल जाए। और उसे अगर किसी कहते के हैं- पास पैसे नहीं है तो क्या कभी कोई खातून जेवर भी लेके आई है अपना? नहीं, अक्सर कैश ही होता है। आजकल तो ये मोबाइल का है, तो मोबाइल का 1-2 दफ़ा बोला गया है कि ये मोबाइल है, महंगा है, 80,000 का है, आप ये रख लें। अच्छा। हाँ जी, तो हमने कहते हैं नहीं, हमने मोबाइल क्या करना, कल को हम पकड़े ना जाएं, तो इस वजह से ऐसा काम नहीं किया कि ऐसी बड़े कोई चीज़ ट्रेंड नहीं हो। ली, सिर्फ कैश। तो ये हम उन्हें खुद ही मजबूर करते हैं कैश पे, क्योंकि फिर वो कोई चीज़ हो तो वो सबूत हो जाता है मैडम, तो कैश हो तो वो फिर ज़रा और बात हो जाती है। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। शिर्क, बिद्दत, जो इस शख्स से बन पड़ा, लोगों को लूटने के लिए इसने किया। कहीं आग के गिर्द उनको सुलगाहट दी, उसके गिर्द पूजा करवाई, तो कहीं इस शख्स ने बिच्छू पीर की मशहूरी करके लोगों पर अपना टेरर यानी खौफ दिया। खुदारा मैं हर बार अपने प्रोग्राम में बार बार अपने इस वतन की माँओं, बहनों, बेटियों को मशवरा देती हूँ, सलाह देती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, अवेयरनेस देती हूँ, चाहे वो खातून पीर हो या मर्द पीर हो। आप लोगों के पास सबसे बड़ी अपनी चीज़ कुरान मजीद है, उसमें वज़ाइफ हैं, उसमें तमाम सूरतें हैं। सूरह बकरा पढ़िए, आपको आपके तमाम मसाइल का हल मिलेगा। सूरह रहमान पढ़िए, अल्लाह ताला कहता है जो मुझसे गिड़गिड़ा कर मांग ले, मैं तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अगर एक माँ अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती, तो वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कैसे अपने बंदे को बदहाली में देख सकता है? वो उसको यहाँ पर ज़मीन पर रुस्वा देख सकता है। अगर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो उसमें आजमाइश होती है या आपके किसी गुनाह की तलाफ़ी होती है। तो खुदारा अल्लाह पर शुक्र सब्र बजा लाइए और ऐसे ढोंगी पीरों से ना तो अपनी इज्जत गंवाइए, ना माल गंवाइए, ना रुस्वा होइए। इस मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।